हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी की बात कर रही थी। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। बट क्या है कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सोशल फार्मेसी का, इसी की बात हो रही थी। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है माइक्रोबायोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी ना, तो वो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका इंट्रोडक्शन ये सब मैंने बताया था। फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी डिजीज इन्फेक्शन थे, उसकी बात मैंने की थी। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात हुई थी। उसके बाद आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन की बात हुई थी। इन सब का अलग अलग टॉपिक, अलग अलग लेक्चर है। और आप लोग जिसका फर्स्ट डे होगा चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे लास्ट में क्या बचा था, एसटीडी और एचआईवी और एड्स, यही तीनों बचे थे। तो एसटीडी क्या है, ये एक तरह से डिजीज है ये सब। ठीक है, डिजीज की बात हो रही है। तो एसटीडी जो होता है, देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखिए हम लोग देखते हैं एसटीडी क्या होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर डिजीज दैट स्प्रेड मेनली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब ये क्या है, एसटीडी एक ऐसा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो क्या होता है कि जैसे हमारे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे कांटेक्ट, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने पे ये हमारा जो डिजीज है एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है, इसीलिए इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं। उसके बाद दे कैन बी कास्ड, और ये जो मतलब हमारा एसटीडी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, इन तीनों के द्वारा मतलब कास्ड होता है। ठीक है, इसका कॉस्टिव एजेंट क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, ये तीनों हमारे कॉस्टिव एजेंट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिम्पटम्स की। सिम्पटम्स में क्या होगा, देखिए जेनाइटल सोर्स, मतलब हमारे जेनाइटल आर्गन में स्वेलिंग हो जाना, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन करने पे, यूरिन का सिक्रीशन करने पे क्या, यूरिन का उत्सर्जन करने पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जलन होगी। एब्डोमिनल डिस्चार्ज, असामान्य स्राव, ईचिंग एंड ईचिंग और पेन, मतलब वहाँ पे एक तरह से दर्द और ईचिंग, खुजलाहट। समटाइम्स नो सिम्पटम, कई बार कोई सिम्पटम्स नहीं दिखेंगे। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम लोग। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये डिजीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। तो पहला क्या हो गया, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब संक्रमित रक्त चढ़ाने से। उसके बाद दूसरा क्या है, शेयरिंग नीडल या शेयरिंग सुई साझा करने से। और जो आपका थर्ड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या बताएं उन लोगों को, मतलब कैसे रहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप, नियमित रूप से जांच करवाना। एवॉइड शेयरिंग नीडल, सुई साझा ना करें, उसको एवॉइड करें। वन फेथफुल पार्टनर, एक ही विश्वसनीय साथी। तो आई होप आपको यह एसटीडी जो आपका मतलब ये डिजीज था ये समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे एचआईवी की। एचआईवी क्या है, देखिए यहाँ पे एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। एचआईवी का तो आप लोग बहुत बार नाम भी सुने होंगे, एसटीडी को नहीं बोल सकते बट एचआईवी को तो बहुत बार। तो एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इज ए वायरस दैट अटैक द इम्यून सिस्टम। और ये जो हमारा एचआईवी वायरस है ये क्या करता है, हमारे सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है। इसका कॉस्टिव एजेंट क्या है, वायरस और इसको रिट्रोवायरस। ठीक है, सिम्पटम्स क्या दिखेंगे अर्ली स्टेज में, जब फर्स्ट बार एचआईवी हुआ है अर्ली स्टेज में क्या दिखेगा, सबसे पहले फीवर, बुखार हो जाएगा, सोर थ्रोट,
मतलब थ्रोट में स्वेलिंग हो जाना, स्वेलिन लिम्फ नोड, हमारे बॉडी में जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं, उसी लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाना। अब लेटर मतलब अर्ली स्टेज से जब कुछ टाइम और बीतता है तो उसके बाद क्या दिक्कतें होती हैं। लेटर स्टेज में पहली बात वेट लॉस हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, नाइट स्वीट। उसके बाद अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा शेयरिंग नीडल्स, किसी को साझा ना करें नीडल्स की, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, प्रेगनेंसी डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब प्रेगनेंसी टाइम, डिलीवरी टाइम और ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। अगर एक क्या है जो हमारा HIV है, एस है, ये सब क्या होते हैं, ये सब जेनेटिक मतलब डिजीज होते हैं, जेनेटिक ट्रांसफर होते रहते हैं। वही कह रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम भी जो हमारी मदर्स हैं, जो चाइल्ड हैं, उस बच्चे में भी, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ये सब भी हो सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन में शेयरिंग ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड टेस्टिंग करके तब फिर ब्लड को मतलब चढ़ाएं, यूज से स्टेराइल नीडल का यूज करें, ART ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ART का यूज करें। उसके बाद अब हम लोग, आई होप आपको HIV के बारे में समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे एस की बात। एस का क्या होता है, एस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। एस का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, और जो हमारा एस है, एस इज द फाइनल एंड मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। जो हमारा एस है, हमारे एस सीवियर इन्फेक्शन होते हैं और ये सीवियर स्टेज होते हैं हमारे HIV का, वेयर द इम्यून सिस्टम बिकम एक्सट्रीमली वीक। और ये क्या होता है कि हमारे बहुत तेजी से हमारे इम्यून सिस्टम को ही मतलब वीक कर देते हैं। उसके बाद इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। HIV जो होता है इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं। अब हम इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, सबसे पहले सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, अचानक मतलब बहुत अधिक मात्रा में वजन का कम होना, क्रोनिक डायरिया, दस्त होना, ट्यूबरक्लोसिस, पेरिस्टिसिस, फीवर, लगातार फीवर का होना, अपर गंभीर संक्रमण, अपर टूनिक स्टिक इन्फेक्शन, गंभीर संक्रमण। अब इज एस क्यूरेबल, क्या आप एस को ठीक कर सकते हैं, तो नहीं, नो परमानेंट, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। दूसरी, कैन बी कंट्रोल्ड विथ ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहली बात इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को यूज करने से, शेयरिंग नीडल को शेयर करने से। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन में क्या है, सबसे पहले क्या है, स्क्रीनिंग ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड को चढ़वाएं तो पहले क्या है, उसको टेस्ट कर लेंगे, यूज स्टेराइल नीडल, और स्टेराइल नीडल का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका 4th नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग बहुत ही अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई अपनी शुरू करिए और बहुत ही अच्छे से पढ़िए। और मधु फार्मा जो आपका चैनल है इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से, मैं सोशल फार्मेसी और HAP की गारंटी लेती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आपको सोशल फार्मेसी और HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट को D.Pharm फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मैं तैयार करवाऊँगी। और आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, ताकि आप लोगों का, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को इस जितने भी वीडियो मैं अगले लेक्चर में मतलब वो इस पे चैनल पे अपलोड करूं तो आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर्स समझ में, ये वीडियो समझ में भी आए होंगे। और ये जो आपके डिजीज़ थे, अब यहीं पे आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार होंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। और जिसका फर्स्ट डे होगा वो लोग और सारे वीडियोज को क्या करेंगे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से और सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर लेंगे और उसको वॉच भी कर लेंगे, ताकि
और आगे जो भी आप लोग पढ़ें तो वो आप लोगों को इजीली बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।